बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उम्मी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार माश की दाल के मीठे वाले भल्ले। ये होममेड हैं, इनको मैंने घर पे तैयार किया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जितने आपको रिक्वायर हों, आपको जितने रिक्वायर हों आप उतने भल्ले ले लें। मैं यहाँ पे इनको नॉर्मल पानी में डिप कर रही हूँ क्योंकि इन्हें हमने सॉफ्ट करना है ताकि दही ज़्यादा अब्जॉर्ब ना करें। तो इनको 5 से 10 मिनट तक मैं आम नॉर्मल पानी में डिप कर दूंगी। ये भिगो दिए मैंने। यहाँ पे मैं अब दही तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने चीनी ली है 3 टेबलस्पून। इसको दही में शामिल करना है क्योंकि हमने मीठी दही करनी है अपनी। साथ ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। ये बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर है क्योंकि हमने बीच में चाट मसाला भी मिक्स करना है। चाट मसाला मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ उसके हिसाब से ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन और टेस्टी दही बन जाएगा। तो इसको सारे को मैं मिक्स कर लूँगी। अब मीठा दही तैयार कर लिया मैंने। चीनी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली है ताकि चीनी रहे ना, वरना वो खाने में अच्छी नहीं लगती। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। माश की दाल के बड़े बिल्कुल नरम हो गए हैं, ये देख लें। मैं इनका हल्के हाथ से पानी प्रेस करके निकाल दूंगी। हल्के हाथ से दबाइएगा, इसको डी शेप नहीं करना, पानी आराम से निकल जाएगा। इसी तरह मैं सारे भल्लों में से पानी निकाल लूँगी और फिर मैं आप बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ पे मैंने दही तैयार कर लिया है जो कि मीठा दही बन गया हमारे भल्लों के लिए। आप देख लें, इसको इतना गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। 2 आलू मैंने ले लिए हैं बॉयल, इनको बारीक कट कर लिया मैंने। 1 प्याज लिया, इसको भी बारीक कट कर लिया है। चाट मसाला हमें चाहिए और भल्ले जो हमने पानी में से निकाल लिए थे। तो अब इसको असम्बल कर लेंगे हम। अब भल्लों को असम्बल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे एक बाउल में दही डाल दिया है। हमने अपने भल्ले इस दही के ऊपर सेट करने हैं। तो पहले मैंने नीचे तह में दही डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा प्याज शामिल करूंगी। थोड़े कटे हुए उबले आलू शामिल कर दूंगी मैं। और अब भल्लों को अरेंज कर रही हूं मैं। ओवरलैप मत कीजिएगा। ये जो मीठे वाले बड़े होते हैं ये इसी तरह लगाए जाते हैं। आप कोई राउंड ट्रे भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने उसको किस तरह पेश करना है मेहमानों के आगे। अब थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क रही हूँ मैं इसके ऊपर। इससे भल्लों का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं दही ऊपर डाल रही हूँ ताकि भल्ले दही को अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लें। ये बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार भल्ले तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे और अपने प्यारों को खिलाइएगा। अब मैं एक और लेयर लगा रही हूँ भल्लों की। आप इसको सिंगल लेयर भी कर सकते हैं और डबल लेयर में भी बना सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपने किस तरह करना है। अच्छी तरह अरेंज कीजिएगा ताकि भल्ले देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो तभी आपको पता लगेगा कि ये कितने मज़ेदार बनते हैं। तो इसको ज़रूर मेरी रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आलू और शामिल कर रही हूँ इसके ऊपर। साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ प्याज भी शामिल करूँगी। आपने अगर इसमें हरी मिर्चें या धनिया ऐड करना है, पुदीना ऐड करना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो मेरी रेसिपी है वो मैं हमेशा से इसी तरह बनाती हूँ और ये इसी तरह ही सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आप इनको दावतों पे, पार्टीज़ पे बना सकते हैं। ये साइड डिश के तौर पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अब मैं बाकी दही डाल दूँगी इसके ऊपर। दही का एक ख्याल रखना है आपने कि दही मीठा हो। आपका खट्टा दही मत इस्तेमाल कीजिएगा वरना उससे टेस्ट अच्छा नहीं होगा। सारा दही शामिल कर दिया मैंने।
सारा दही मैंने भल्लों के ऊपर डाल दिया था। अब इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क के, यहाँ मैंने तकरीबन ½ टीस्पून लिया है। इसको अच्छी तरह फैला के आप भल्लों के ऊपर डाल दीजिएगा। उससे बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा टेस्ट बनता है भल्लों का। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत ही आसान और अच्छी लग रही होंगी और आप इनको घर पे ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।